हमने अपना एक टॉपिक स्टार्ट किया था द लिविंग वर्ल्ड, और द लिविंग वर्ल्ड इस चैप्टर के अंदर हमने पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स नोट की, देन उसके बाद जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग, देन क्लासिफिकेशन एंड इट्स नीड, उसके बाद हमने टॉपिक देखा टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक, देन टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी, और लास्ट ही हमारा स्टार्ट हुआ था लास्ट लेक्चर के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड। तो जो हमने फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग, उसमें हमने ये डिफरेंशिएट किया कि लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है, और डिफरेंस करने वाले जो बेसिक कैरेक्टर थे जैसे लाइक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, रेस्पिरेशन, एवोल्यूशन, होम्योस्टासिस, मेटाबॉलिज्म, ये सारे जो कैरेक्टर थे ये लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट कर रहे थे। और इससे हमें पता लगा कि एक्चुअली में लिविंग कौन कौन से कैटेगरी में आ सकते हैं। देन उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन की बात की, और क्लासिफिकेशन में हमने पहले जनरली उनको ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्वाटिक हैबिटेट और सैलिनिटी के बेस पर उनको डिवाइड किया। देन हमने बात की थी बायोडाइवर्सिटी की। बायोडाइवर्सिटी के बाद हमने ये देखा कि क्लासिफिकेशन की नीड क्यों है, और क्लासिफिकेशन के टाइप देखे थे कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या होता है, नेचुरल क्लासिफिकेशन, देन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। उसके बाद हमने टैक्सोनॉमी की बात की, और टैक्सोनॉमी आपको पता लग गया कि बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम उसका आइडेंटिफिकेशन, किसी भी ऑर्गेनिज्म को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, देन उसका नॉमेनक्लेचर करने के बाद उसे क्लासिफाई करते हैं। देन ये सब होने के बाद हमने टैक्सोनॉमी हायरार्की के बारे में देखा, जिसमें हमने देखा पहले किंगडम आता है, किंगडम के बाद देन डिवीजन और फाइलम आएगा, देन क्लास आती है, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। इस तरीके से हमने ये टॉपिक कंप्लीट किए थे। अब हम जो टॉपिक करेंगे वो क्लासिफिकेशन के अंडर में। हमने कल बात की थी कि जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें पहले 2 किंगडम सिस्टम आया, फिर 3 किंगडम सिस्टम आया, देन 4 किंगडम, और जो मोस्ट एक्सेप्टेबल सिस्टम था वो था 5 किंगडम स्कीम। 5 किंगडम स्कीम के बाद 6 किंगडम भी आया, जिसने क्या किया, जो मेरा मोनेरा, जो हमारा फर्स्ट किंगडम था, जो कल हमने स्टार्ट भी किया था, उसे एरेकी बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में 2 पार्ट में डिवाइड किया था। तो इस तरीके से 6 किंगडम स्कीम हो गई थी हमारी। तो स्टार्ट किया था लास्ट हमने मोनेरा के बारे में। तो मोनेरा में हमने ये सब डिस्कस किया था कि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, और उनके अंदर बीच में हमें बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, एक्टिनोमाइसीट्स, स्पोरोचिएट्स, रैकेट्सिया, क्लैमिडियाई और साइनोबैक्टीरिया एक्सेट्रा इसमें इंक्लूड होते हैं मोनेरा के अंदर। और मेनली जेनेटिक मटेरियल जो उसका था वो आरएनए था, कुछ प्रोटीन्स भी होती हैं, कई बार नेक्ड डीएनए भी मिलता है, और न्यूक्लियोइड टाइप का इसमें हमें जेनेटिक मटेरियल मिलता है, या उसे जीनोफोर या इनसिपिएंट न्यूक्लियस या प्रोक्रोमोसोम भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कशन की थी। रिप्रोडक्शन के बारे में पता लगाया कि मोनेरा के अंदर बाइनरी फिशन होता है अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, और ये सारी चीज़ें हमने देखी थी कि सेल डिवीज़न एमाइटोइड टाइप का होता है और स्पिंडल फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं होती। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल जनरल डिस्कशन हो गई थी मोनेरा के बारे में। आज बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम मोनेरा, इसे हम क्लासिफाई करते हैं। इन 1977 कार्ल हूज एंड जॉर्ज फॉक्स रिपोर्टेड टू क्वाइट डिस्टिंक्ट ग्रुप इन दिस किंगडम। दीज ग्रुप आर एरेकीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। मीन्स पहले 5 किंगडम स्कीम आई, और उसके बाद कार्ल हूज और जॉर्ज फॉक्स ने क्या किया, मोनेरा किंगडम को फिर एक 2 पार्ट में डिवाइड किया, एरेकीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। एरेकीबैक्टीरिया में क्या चीज़ें आएंगी, एरेकीबैक्टीरिया ग्रीक वर्ड में एरेकी मीन्स होता है प्रिमिटिव बैक्टीरिया, इंक्लूड मिथेनोजेंस, हेलोफाइल एंड थर्मो एसिडोफाइल्स। और यूबैक्टीरिया के अंदर क्या काउंट होगा, एक्चुअली इन्हें हम ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। आर ट्रू बैक्टीरिया दैट इंक्लूड्स साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, एक्टिनोमाइसीट्स, रैकेट्सिया एंड स्पोरोचिएट्स। तो ये सारी की सारी कैटेगरी 2 पार्ट में डिवाइड होगी। जो हमारा मोनेरा था वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, एरेकीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया के अंदर। तो डिस्कस करते हैं पहले एरेकीबैक्टीरिया। इट इज़ अ प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। तो याद रखना कि हम 5 किंगडम स्कीम पढ़ रहे हैं, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई, एनिमेलिया, ये 5 हमारे पास किंगडम थे, जिसमें हमने फर्स्ट को पहले डिस्क्राइब किया मोनेरा। मोनेरा के हमने कल जनरल कैरेक्टर देख लिए थे, आज उसे क्लासीफाई करते हैं। तो मोनेरा को आगे हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एरेकीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। तो एरेकीबैक्टीरिया इट इज़ ए प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। दीज आर ओल्डेस्ट ऑफ द लिविंग फॉसिल्स। सबसे पुराना फॉसिल है ये हमारे पास। दे इनहेबिट मोस्ट एक्सट्रीम एनवायरनमेंट
ऑन अर्थ, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज एक्सट्रीमोफाइल्स भी हम उनको बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक हमारे अर्थ की उस एनवायरनमेंट में रहते हैं जो सबसे एक्सट्रीम कंडीशन वाले हैं. Their cell walls lack peptidoglycan, which is an important component of the cell wall of the eubacteria. तो eubacteria के cell wall में आपको जो component मिलेगा वो peptidoglycan होगा. The lipid contain phentyl side chains, यानी branch chain lipids decrease the membrane fluidity and increase the tolerance to extreme of the heat as well as the low pH. They possess distinct ribosomal RNA sequence and introns, that is non-coding genes like that of eukaryotes. Non-coding genes वही होते हैं, जैसे एक आपको पता होगा जीन्स में 3 पार्ट होते हैं. ये किसी भी जीन्स एक्चुअल में है क्या, एक डीएनए का फंक्शनल पार्ट होता है, लेकिन जीन को भी आगे फर्दर डिवाइड किया हुआ है. एक उसमें होता है सिस्ट्रॉन, इंट्रॉन और मीन. एक होता है उसमें इंट्रॉन, एक रिकॉन और एक म्यूटॉन, है ना. तो जो फंक्शनल पार्ट होता है वो सिस्ट्रॉन होता है और जो नॉन फंक्शनल पार्ट होता है वो उसे कहते हैं इंट्रॉन. ये नॉन कोडिंग जीन्स की बात कर रहे हैं तो ये इंट्रॉन है. दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट इकोसिस्टम एंड हैव ए कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. कीमोसिंथेटिक मींस जो केमिकल रिएक्शन की थ्रू अपनी फूड की फॉर्मेशन करे. द 3 मेन ग्रुप ऑफ द अरेक्यूबैक्टीरिया आर, इसके आगे फर्दर हमने अरेक्यूबैक्टीरिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया, मिथेनोजेंस, हेलोफाइल और थर्मोएसिडोफाइल्स. तो मिथेनोजेंस की बात कर लेते हैं. आर ऑब्लिगेट एनारोबिक, दैट इज फ्री ऑक्सीजन विल किलिंग देम. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं विच यूटिलाइज द CO2 ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन टू प्रोड्यूस द मीथेन. CH4 हैज वेस्ट प्रोडक्ट. तो ये क्या है, एक ऑब्लिगेट एनारोबिक है, दैट इज फ्री ऑक्सीजन विल किल देम. देयर आर फाउंड इन द मास्क ऑफ स्वैम्प एंड मार्शेस, द रूमन ऑफ कैटल, वेयर दे आर लिविंग ऑन द hydrogen and CO2 produced by the other microbe living along with them, or clone, large intestine, sewage sludge and the gut of termite. तो ये इनकी habitat होता है. These are chemotroph which are use hydrogen as a source of electron for reducing carbon dioxide to food and giving off methane, marsh gases and methane. Has a byproduct मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोबैसिलस और मिथेनोसार्क्सिना और मिथेनोकोकस. ये सारे के सारे बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है, याद कर लें, जो मिथेनोजेंस के अंदर अकाउंट होते हैं. तो ये क्या रिएक्शन चलाते हैं, 4H2 + CO2 गिविंग यू CH4 + 2H. मीन्स जो मिथेनोजेंस है उन्हें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती अपने काम के लिए. देन बात करते हैं, दीज आर कीमोटोट्रॉफ्स विच, ये तो बात हो गई थी क्लियर. आगे बात करते हैं सेकंड जो टाइप है हमारे पास. सेकंड जो टाइप है वो है हेलोफाइल. आर फाउंड इन द एक्सट्रीमली सालन एनवायरनमेंट सच अ ग्रेट सॉल्ट लेक इन द USA एंड डेड सी. They maintain osmotic balance with their surrounding by building up a solute concentration within their cell. Thermoacidophiles are found in the hot and acidic places and such a acidic sulfur springs that is in Yellowstone National Park and deep sea vents, black smokers. इनका habitat है. Some form of the thermoacidophiles aerobic bacteria reduce sulfur to hydrogen sulfide under the anaerobic conditions. और example है इसका सल्फोलोबस और थर्मोप्रोटियस एक्सेट्रा. तो आपने देखा कि ये जो एरेकीबैक्टीरिया वाले जो जितने भी एग्जांपल्स हैं, जैसे मेथेनोजेंस, हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स के जो भी, वो सारे के सारे एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकते हैं. और ये एक्सट्रीम कंडीशन में रहने के लिए जो उन्हें कैपेबल बना रहा है वो क्या है, उनके सेल वॉल में मिलने वाला क्या चीज़, पेप्टाइडोग्लाइकेन. और ये नहीं होता इसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन, लेकिन एक्चुअली जो इनको एक्सट्रीम केसेस में रहने के लिए हेल्प करता है वो क्या होती है, इनके अंदर लिपिड के जो फेंटाइल साइड चेन्स होती है, ब्रांच जो लिपिड्स होती है, वो उनकी फ्लूइडिटी को इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकते हैं. और जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है वो इनके अंदर एब्सेंट होगा, जो जनरली सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, बट यहाँ क्या होगा, एब्सेंट होगा. ओके, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा सेकंड पार्ट आ गया, यू बैक्टीरिया. ये हमारा एरेकीबैक्टीरिया का सेकंड जो हमारे मोनेरा जो किंगडम था उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, एरेकीबैक्टीरिया और दूसरा यू बैक्टीरिया. दीज आर टिपिकली प्रोकैरियोटिक, दैट इज नो मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड न्यूक्लियस. यहाँ सीधी सी बात है, उसने बोल दी कि यहाँ पर क्या होगा,
No membrane enclosed nucleus. Cell with a single chromosome, that is a closed circular of double stranded DNA without histone protein and without mitochondria, chloroplast and any other membrane bound cell organelles. तो यहाँ पर जो है न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट है। अब बात करते हैं बैक्टीरिया के बारे में डिटेल में। These are microscopic, relative simple unicellular organism whose genetic material is not enclosed in a nuclear membrane। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला जो फंडा है ये तो आपको पता है, बेसिक चीज़ है कि जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करता है सेल्स के लिए। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की हमने बात कर ली, आगे देखते हैं साइज एंड शेप ऑफ द बैक्टीरिया। द साइज ऑफ द बैक्टीरिया रेंज ऑफ 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एंड 2 to 10 माइक्रोमीटर इन लेंथ। डायलेस्टर निमोनिसेंटिस 0.15 to 0.3 माइक्रोमीटर लॉन्ग इज द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। सबसे आपसे एक क्वेश्चन आ सकता है कि उस बैक्टीरिया का नाम बताइए जो सबसे स्मॉलेस्ट साइज का है, तो आपको ये याद होना चाहिए डायलेस्टर निमोनिसेंटिस। वाइल बैगियोटा मिराबिलस 16 to 41 माइक्रोमीटर डायमीटर एंड अप टू सेवरल सेंटीमीटर लॉन्ग इज द लार्जेस्ट बैक्टीरिया। तो ये लार्जेस्ट है और ये स्मॉलेस्ट है। ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया कैन बी आइदर कोकस, example spherical और nearly spherical, small and non-flagellated, bacillus rod shape हो सकता है जैसे E. coli है, and lactobacillus, vibrio like comma shape जैसे कॉमे का डिजाइन होता है वैसे, like vibrio cholerae, spiral shape हो सकता है that is coiled from bacteria exhibiting twist with one or more turns, example है Spirillum minus। Next है coccus bacteria can be either Micrococcus occurs singly, that is Micrococcus agallis, Micrococcus rosis। आगे है Diplococcus found in the pairs Gonococcus और Meningococcus, Diplococcus और Pneumoniae। Next Streptococcus, example cells remain attached to form a chain, ये चेन शेप होते हैं, एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और स्टेफिलोकोकस इरेगुलर bunch of cell of grape like clusters, example है स्टेफिलोकोकस ऑरियस एंड सार्सिनियाई क्यूबिकल शेप होते हैं, पैक्ट ऑफ 8 to 27 और मोर सेल्स, एग्जाम्पल सार्सिना। Bacilli bacteria arranged in a pair are called the diplobacilli, example Bacillus subtilis, Bacillus arranged in a chain are called the streptobacilli, example है Streptobacillus azobacter, Bacillus anthracis, Bacillus arranged side by side like matchstick are called the palisade like, example है Corynebacteria, diphtheria। When the cell of the chain have much larger area of a contact with each other, it is called the trichome, example है Bagitoa। Colobacter is stalked bacterium, Rhodomicrobium is budding bacterium, while the Rhizobium, Corynebacterium, Azobacter and Microbacterium are the paleomorphic bacteria। तो ये कुछ बैक्टीरिया के नाम है जो इम्पोर्टेंट भी हैं, आप उनको अच्छे से लर्न करने एक बार दोबारा चेक करके। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। अगर आपके स्क्रीन के ऊपर ये पेज छोटा आ रहा है तो आप उसे अपने राइट साइड लोअर राइट साइड पर क्लिक करके इस पेज को बड़ा करके नीचे देख सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियल सेल, स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ द बैक्टीरिया आर एज फॉलोज। नंबर 1, बैक्टीरियल फ्लैजिला आर मेड अप ऑफ सिंगल फिलामेंट ऑफ द प्रोटीन फ्लैजिलिन इंस्टेड ऑफ 9+2 ट्यूबुलिन कंटेनिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स फाउंड इन यूकैरियोट। तो यूकैरियोट के अंदर जो अरेंजमेंट मिलती है फ्लैजिला के अंदर वो क्या होती है, 9+2 अरेंजमेंट। 9+2 में क्या, और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। पेरिफेरल जो अरेंजमेंट होती है वो 9 की होती है और सेंटर में 2 की होती है। It consists of basal body, hook and filament. Basal body is of the most complex portion of flagellum, having 4 rings L, P, S, M in gram negative and 2 rings S and M in gram positive bacteria. Hook consists of a single type of the protein and functions to connect the filament to motor portion. Filament is the longest portion of the flagellum, which is 20 nanometer wide and 1 to 70 nanometer long and consists of 8 vertical row of flagella. Depending upon the arrangement of flagella, bacterial cell can be following type। तो हम flagella के अरेंजमेंट के हिसाब से उसके हम बैक्टीरिया को डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आर्टिकोकस फ्लैजिला एब्सेंट, जहाँ पर ए ट्राइकस फ्लैजिला जहाँ एब्सेंट हो, एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस और एस्टुरेला। दूसरा है मोनोट्राइकस सिंगल पोलर फ्लैजिलम, एग्जाम्पल है विब्रियो कोलेरेई एंड थियोबैसिलस। आगे है एम्फीट्राइकस सिंगल फ्लैजिलम एट ईच एंड ऑफ
द सेल। एग्जांपल है नाइट्रोसोमोनास। आगे है सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया विद मैनी फ्लैजेला अटैच्ड टू वन एंड, सूडोमोनास फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट है लोफोट्राइकस बैक्टीरिया विद a group of flagella attached at each end. Example है Spirillum volans. Peritrichus bacteria with flagella all over the body. Example E. coli and Colostrum tetani. Next, Pili or fimbriae are extremely minute hair-like structure found mostly in the male and bacterial cells. तो पहले हमने बात कर ली बैक्टीरियल फ्लैजेला की, अब बात करते हैं पिलाई या फेमरी की। तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और मेल बैक्टीरिया सेल्स पर हमें मिलते हैं मोस्टली। फिम्ब्रियाई आर शॉर्टर एंड थिनर 3 to 10 नैनोमीटर डायमीटर देन फ्लैजेलम एंड यूज फॉर अटैचमेंट एंड क्लोनाइजेशन। ये जब एक दूसरे से अटैच होते हैं एक बैक्टीरिया तभी इनका यूज होता है। दे आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन सब यूनिट कॉल्ड द पाइलिन। A special type of pili called sex pili present on a male bacterium make conjugation tube during the conjugation. Next बैक्टीरिया की हम सेल वॉल की बात करते हैं। इज द आउटर टफ कवरिंग अराउंड द सेल विच प्रोवाइड स्पेसिफिक शेप एंड प्रोटेक्शन टू द बैक्टीरियम। इट प्रिवेंट द सेल फ्रॉम स्वेलिंग एंड बस्टिंग ड्यू टू द ऑस्मोटिक चेंज। आगे है ग्लाइकोकैलेक्स इज द आउटर मोस्ट म्यूसिलेज लेयर दैट गिव्स स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरिया सेल। तो ये क्वेश्चन एराइज हो सकता है कि बैक्टीरिया सेल को स्टिकी कैरेक्टर कौन प्रोवाइड करता है? ग्लाइकोकैलेक्स। इट इज कंपोज्ड ऑफ पॉलीसैकेराइड कॉल्ड म्यूरिन और पेप्टाइडोग्लाइकेन। इट कंसिस्ट ऑफ ए पॉलीसैकेराइड NAG and NAM cross linked with short amino acid chains. Antibiotics such as penicillin, cephalosporin, etc. prevent to cross linking and inhibit the bacterial cell wall formation. Lysosome attack on the bond between the glucosamine and muramic acid and hydrolysis in the cell wall. The cell wall of the gram-positive bacteria is much thicker and contain less lipid as compared to that of the gram-negative bacteria. ये डिफरेंस भी हो गया। और लाइसोजाइम डाइजेस्ट द पॉलीसैकेराइड बैकबोन ऑफ द म्यूरिन। तो ये हमने एक्चुअली सेल वॉल डिस्कस की बैक्टीरिया की। अब हम थोड़ा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है gram positive and gram negative bacteria. Bacteria are classified as a gram positive and gram negative based on their reaction with the gram stain. This technique of a gram staining was introduced by Hans Christian Graham in 1884. तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैंस क्रिस्टियन ग्रेम और उन्हीं के इस रिएक्शन को डिस्कवरी करने के लिए उनके नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो उसमें क्या हुआ कि जो बैक्टीरिया को हमने क्लासीफाई किया है ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव में ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन विद ग्राम स्ट्रेन। हमारे पास एक स्टेन है जिसका नाम है ग्राम स्टेन और उसी की वजह से इसका नाम पड़ गया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। After staining the bacteria which retain their original crystal violet stain are called the gram positive bacteria. On the other hand, bacteria that lose stain and decolorize are called the gram negative bacteria. The basis of gram staining is lipid content of the bacteria. Gram negative bacteria have high lipid content due to which the lipid dissolve in the organic solvent taking out the stain along with itself. तो यहाँ क्या हुआ कि जो अपने कलर को सस्टेन करके रखता है वो ग्राम पॉजिटिव है और जो कलरलेस हो जाता है उसे हम कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो कंपैरिजन बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और क्या क्या उनके रिस्पॉन्स है वो हम देख सकते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के लिए। तो ग्राम स्टेनिंग के लिए रिटेन क्रिस्टल वॉलेट डाई एंड स्टेन डार्क वॉलेट और पर्पल। तो ये वैसे का वैसा रहता है। कैन बी डीकलराइज टू एक्सेप्ट द काउंटर स्टेन सेफरिन एंड स्टेन रेड। आगे है पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर, इसमें थिक होती है, यहाँ थिन है, सिंगल लेयर्ड होती है, मल्टी लेयर्ड है। फिर है टाइकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट इन मैनी और यहाँ एब्सेंट होता है। आउटर मेम्ब्रेन में ग्राम पॉजिटिव मेम्ब्रेन यहाँ एब्सेंट होती है, आउटर मेम्ब्रेन यहाँ प्रेजेंट है। लिपोपॉलीसैकेराइड यहाँ वर्चुअली नन और यहाँ पर हाई अमाउंट में होते हैं। फ्लैजुलर स्ट्रक्चर 2 रिंग इन बेसल बॉडी, यहाँ 4 रिंग्स इन बेसल बॉडी। टॉक्सिन प्रोड्यूस प्राइमरी एक्सोटॉक्सिन, यहाँ प्राइमरी एंडोटॉक्सिन है। सेल वॉल डिस्ट्रप्शन बाय लाइसोजाइम हाई, यहाँ पर लो रिक्वायर्स प्री ट्रीटमेंट इन डिस्टेबलाइज द आउटर मेम्ब्रेन। ससेप्टिबिलिटी टू एनाइनिक डिटर्जेंट्स हाई होती है, यहाँ लो है। रेजिस्टेंस टू ड्राइंग यहाँ हाई है, यहाँ लो है। एग्जाम्पल है इसके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के। स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोनोकोकस, बेसिलस, क्लोस्ट्रीडियम, मायोबैक्टीरियम और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सारे के सारे किस्म आते हैं ग्राम पॉजिटिव में। और नेगेटिव में साल्मोनेला, सूडोमोनास, विब्रियो, हेलिकोबैक्टर, हेमियोफैसिलस एंड ईस्चरिचिया कोलाई या इकोलाई। नेक्स्ट बात करते हैं बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म की। इज ए सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस इनक्लोज्ड बाय
A plasma membrane which is a phospholipid bilayer but there is no cholesterol or the steroids, other steroid, ये आपको नहीं मिलेंगे. Cytoplasm appear granule due to the presence of the large number of as many as 20,000 of 70s type ribosome which may be occur singly or in the cluster called the polyribosomes. तो ये हमने डिस्कस किया इसके बारे में, बैक्टीरिया की फ्लैजेला, उसके पिलाई, उसकी सेल वॉल, उसका लाइसोजाइम और साइटोप्लाज्म के बारे में. थोड़ा सा और देखते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में. नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियोइड सर्टेन बैक्टीरियल सेल कंटेन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड प्लाज्मिड्स. तो उसका खुद के जेनेटिक मटेरियल के अलावा भी कुछ एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड. The plasmid DNA replicate independently. It contains a gene like fertility factor, F factor, resistance factor, R factor and nitrogen fixing gene, NIF gene. तो ये NIF gene, F factor और R factor ये सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं इस एक्स्ट्रा प्लाज्मिड के अंदर. Some plasmid may be temporarily become associated with the nuclear DNA and are known as episomes. तो कभी कभी क्या होता है कि जो प्लाज्मिड टेम्परेली एसोसिएट हो, जुड़े हुए हो न्यूक्लियर डीएनए के साथ, वो एपिसोम कहलाती है वो कंडीशन. प्लाज्मिड टर्म वाज कॉइन्ड बाय द Liederberg and Hias. Each plasmid is circular, supercoiled, double-stranded and naked DNA. Next है nutrition in bacteria. कैसे बैक्टीरिया करते हैं न्यूट्रिशन, कैसे मिलता है इनको. बैक्टीरिया exhibit different mode of the nutrition on the basis of the broadly two type of the bacteria can be recognized: autotrophic bacteria and heterotrophic bacteria. तो पहले डिस्कस करते हैं. ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर ऑब्टेनिंग कार्बन एंड यूटिलाइज हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया और हाइड्रोजन हैज द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन टू रिड्यूस द कार्बन. These bacteria can be distinguished further into two types: photoautotrophic bacteria and chemosynthetic bacteria. Photosynthetic bacteria possess photosynthetic pigment and in membrane bound lamellae, thylakoids and utilize solar energy. The bacterial photosynthesis is different from that of the green plant since here water is not used as a hydrogen donor. Hence oxygen is not released as a byproduct. ये photosynthesis में ऐसा होता है. For this reason the process is described as anoxygenic photosynthesis. CO2 combined with hydrogen sulfide, light energy में sugar plus sulfur plus water मिलता है. तो chemosynthetic bacteria manufacture organic compound from inorganic raw materials utilizing the energy liberated from the oxidation of the inorganic substance. The following are common type of the chemosynthetic bacteria. First है nitrifying bacteria, sulfur bacteria, iron bacteria. क्या चीज कैसे है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया? ड्राइव एनर्जी बाय ऑक्सीडाइजिंग अमोनिया इनटू नाइट्राइट. इनका काम क्या है? ये एनर्जी को कहाँ से ड्राइव करते हैं? जब ये अमोनिया की ऑक्सीडेशन करते हैं इन दी कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट्स. तो एग्जांपल ऐसे नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टीरिया. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन कौन से हैं. एग्जांपल है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टीरिया. ये अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं किसके अंदर? NO2 के अंदर, यानी कि नाइट्रेट के अंदर. साथ में वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं दो और एनर्जी रिलीज होती है. सल्फर बैक्टीरिया ड्राइव्ड एनर्जी बाय ऑक्सीडाइजिंग द हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर, थियोबैसिलस और बेगियोटा टोआ. हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन गिविंग यू टू सल्फर प्लस वाटर प्लस एनर्जी. आयरन बैक्टीरिया ड्राइव्ड एनर्जी बाय ऑक्सीडाइजिंग फेरस आयरन टू फेरिक फॉर्म. एग्जांपल फेरोबैसिलस एंड गैलिनोइला. ये क्या? FeCO3 आयरन कार्बोनेट को पानी के साथ मिलकर प्लस ऑक्सीजन गिविंग यू 4FeOH का होल थ्राइस प्लस 4CO2 प्लस एनर्जी. तो इस तरीके से जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है वो अपनी न्यूट्रिशन करते हैं और ये तीन तरीके से कर सकते हैं. तो नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया होते हैं या सल्फर बैक्टीरिया या आयरन बैक्टीरिया. तो हमने ये डिस्कस कर लिया. आगे देखते हैं. ये तो बात कर ली हमने ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में. अब बात करते हैं हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया. Are unable to manufacture their own organic food and hence are dependent on the external sources. These bacteria can be distinguished into saprophytic bacteria, symbiotic bacteria and parasitic bacteria. तो पहली बार कंडीशन को हम एक्सप्लेन करते हैं. saprophytic जो डेड डिकेइंग मैटर पर काम करें, है ना. Obtain their nutritional requirement from the dead organic matter. They break down the complex organic matter into the simple soluble form by excreting the exogenous enzymes. Subsequently, they absorb the simple nutrient and assimilate them, during which they have released energy. These bacteria have a significant role in the ecosystem as they function as a decomposer. The aerobic breakdown of the organic matter is called the decay or decomposition. कोई भी aerobic breakdown होता है और
होना किसी भी ऑर्गेनिक मैटर का वो क्या कहलाता है, डिके और डिकम्पोजिशन. इट इज यूजुअली कंप्लीट एंड नॉट कंप्लीट बाय द रिलीज ऑफ फाउल गैसेस. एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड द फर्मेंटेशन. और जहाँ पर ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट ना हो वो फर्मेंटेशन होता है. इट इज यूजुअली इनकम्प्लीट एंड इट इज ऑलवेज accompanied by the release of foul gases. Anaerobic breakdown of the protein is called the putrefaction. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कंप्लीट प्रोसेस है और ये एक इनकम्प्लीट प्रोसेस है और यहाँ पर कोई भी फॉल गैसेस नहीं निकलती, यहाँ फॉल गैसेस रिलीज होती है. अब बात करते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया. live in the mutually beneficial association with other organisms such as bacteria derive the essential nutrient from their host organism and in that process help the host through the sum of their biological activity. तो ये याद रखना, इन सभी ये बैक्टीरिया वाला जो पोर्शन है इसके अंदर सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल पूछे जाते हैं तो उस पर थोड़ा जोर दीजिएगा. द मोस्ट फेमिलियर एग्जाम्पल ऑफ द सिम्बायोटिक बैक्टीरिया आर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फाउंड इन द रूट नोड्यूल ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट. Bacteria such as Rhizobium and Pseudomonas reside in the root nodule and reduce the atmospheric nitrogen directly to ammonia. इनका काम क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना. These becomes the source of nitrogen for the host plant. The plant in return provide bacteria with nutrient and protection. Nitrogenase enzyme system help in fixation of nitrogen. This system is made up of two components, that is nitrogenase and nitrogenase reductase. Blue-green algae, cyanobacteria fix nitrogen in heterocyst under the anaerobic condition. Rhizobium bacteria need leg hemoglobin for fixation of nitrogen. NIF genes is responsible for synthesis of these enzymes. These genes is found in the plasmid of prokaryote. Because plasmid are not found in the eukaryotes, they cannot fix atmospheric nitrogen. The bacteria found in the human alimentary canal, E. coli, are non-pathogenic. These bacteria check the growth of the harmful utrifying bacteria. In addition, these bacteria release vitamin K and B12. ये important आपको क्वेश्चन यहाँ से एराइज हो सकता है कि ये बैक्टीरिया क्या रिलीज करते हैं, विटामिन के और B12 विच आर नेसेसरी फॉर द ब्लड कंपोनेंट्स, और ये हमारे ब्लड के लिए इंपॉर्टेंट होता है. तो ई कोलाई जो है वो ह्यूमन एलिमेंट्री ग्लैंड में रहता है और वहाँ पर ये विटामिन के और 12 रिलीज करता है. तो इस तरीके से हमने अपने सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया को डिस्कस किया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया को डिस्कस किया. अब देखते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट हमारा पैरासिटिक बैक्टीरिया. थर्ड ये हमारा है, occur in the body of animal and plant obtaining their organic food from there. Most of these bacteria are pathogenic, causing serious disease in host organism either by exploiting them or by the releasing poisonous secretion called the toxin, which are of two types, that is exotoxin and endotoxin. डिफरेंस बिटवीन द एक्सोटॉक्सिन एंड एंडोटॉक्सिन क्या डिफरेंस होता है, एक्सोटॉक्सिन क्या होते हैं, एक्सक्रीटेड बाय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो एंडोटॉक्सिन है एक्सक्रीटेड बाय द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. Also known as a protein toxin released to outside from the living cell, strongly antigenic or highly toxic. Also known as a lipopolysaccharide toxin, remain in the cell wall and released on the death of cell, poor antigenic और less toxic. तो ये एक्चुअल में क्या एक प्रोटीन है और ये एक्चुअल में क्या है एक लिपिड्स यानी लिपोपॉलीसैकेराइड टॉक्सिन है. अब बात करते हैं कि बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन कैसे होता है. रेस्पिरेशन बैक्टीरिया बेस्ड ऑन द मोड ऑफ रेस्पिरेशन बैक्टीरिया में भी ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया, ऑब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया, facultative aerobes और facultative anaerobes. Obligating aerobic bacteria कौन से होते हैं, they can be perform only aerobic respiration, example Bacillus subtilis. Obligate anaerobic bacteria, they can perform only anaerobic respiration, example है Clostridium botulinum. Facultative aerobes, these are anaerobic bacteria but can live in the presence of oxygen, example Chlorobium green sulfur bacteria. Facultative anaerobes, these are aerobic bacteria but can live in the absence of oxygen also, example Pseudomonas. Note, aerobic bacteria do not evolve oxygen during the photosynthesis and they use hydrogen sulfide as a source of reducing power rather than the water. This type of photosynthesis is called the anoxygenic photosynthesis. तो ये भी अच्छा एक explanation है और आपके लिए काफ़ी important है कि what is the meaning of anoxygenic photosynthesis. नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया. रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया टेक प्लेस बाय फॉलोइंग थ्री स्टेप्स, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट आएगा आगे देखेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में. तो पहले देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. इट टेक प्लेस बाय द बाइनरी फिशन इन विच द बैक्टीरियल डीएनए अंडरगो रिप्लिकेशन एंड अंडर द फेवरेबल कंडीशन द बैक्टीरियल सेल एक्सपेंड एंड साइटोप्लाज्म डिवाइड इनटू टू पार्ट.
Asexual reproduction में क्या होगा? It take place by endospore formation. Bacterial population is counted by 2 की power n, 2 raised to power n. N is equal to number of generation. For example, a bacterial cell after 5 generation of fission will result into 32 bacterial cell. Next, sexual reproduction. तो पहले हमने पीछे वाले में हमने वेजिटेटिव और एसेक्सुअल के बारे में डिस्कस किया. अब आगे देखते हैं. Sexual reproduction. It takes place by genetic recombination. There are 3 methods of genetic recombination. First is transformation, conjugation, and transduction. तो पहले देखते हैं transformation. Here DNA released from one bacterial cell is taken up by another without any contact between donor and a recipient bacterium. It was discovered by Griffith in 1928 when he was working with the bacterium Diplococcus pneumoniae or Pneumococcus pneumoniae, which is caused pneumonia. In 1944, Avery, MacLeod, and McCarthy succeeded in this isolating and identifying the transforming the factor and found that it was DNA. This was the first direct evidence that DNA is the genetic material. Next, conjugation. In it, transfer of DNA involved direct cell-to-cell contact and a conjugated plasmid in donor cell. Conjugation was discovered by Lederberg and Todt in 1946 in E. coli. Conjugation अगर between the donor cell F plus and recipient cell S negative, donor cell is having sex pili and F factor, whereas recipient cell is lacking both. It may be involve either only the replication and transfer of F plasmid or fertility factor or F factor from donor F positive to the recipient F negative, thus making the later also donor or integration of the F plasmid with the chromosome of donor to form episome. Term episome is applied to extranuclear genetic material which may be remain integrated to or free state. Example है F factor, temperate phase, etc. All plasmid are episomes, but all episome are not plasmid. तो मैंने आपको पहले बताया था एपिसोम वाली कंडीशन क्या है कि जब प्लाज्मिड अटैच हो न्यूक्लियोइड के साथ, बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियोइड वाला जो जेनेटिक पार्ट है, मटेरियल है, उसके साथ अगर अटैचमेंट हो तो एपिसोम, और अगर ना हो तो नॉर्मल है ही प्लाज्मिड. तो कहता है कि ऑल प्लाज्मिड एपिसोम हो सकते हैं, बट सारे एपिसोम प्लाज्मिड ऐसे जरूरी नहीं है. When F factor is integrated with main genome or nuclear DNA, the frequency or recombination increase by 100 times. When F factor is integrated with main genome or nuclear DNA, the frequency of recombination increase by 1000 times. That is why the donor cell is called HFR donor, यानी हाई फ्रिक्वेंसी डोनर और हाई फ्रिक्वेंसी मेल. ट्रांसडक्शन, ये थर्ड हमारे पास मेथड आ गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द बैक्टीरिया इज इमीडिएटेड बाय वायरस. एग्जांपल बैक्टीरियोफेज. इट वाज फर्स्ट ऑल रिपोर्टेड इन साल्मोनेला टाइम्फीम्यूरियम बाय द जिंडर एंड लीडरबर्ग. 1952. ट्रांसडक्शन इज ऑफ 3 टाइप: जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन, रिस्ट्रिक्टेड और एबॉर्टिव ट्रांसडक्शन. Generalized transduction क्या है? That is transducing the bacteriophage can transfer any gene of the donor bacterium. Restricted specialized transduction क्या है? That is transducing bacteriophage can carry only a specific region of bacterial DNA to a recipient. Example lambda bacteriophage. Abortive transduction, that is DNA fragment from donor bacterium is not integrated to the genome of recipient bacterium and is lost after one or few generations. नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं जो पॉपुलर बैक्टीरिया हमारे पास. सम पॉपुलर बैक्टीरिया आर हैज फॉलोज: रैकेट्सिया, नाइट्रोसोमोनास, नीसेरिया, मेनिकेटिस, ई कोलाई, साल्मोनेला, एंट्रिका, विब्रियो कोलेरिया और इर्सिनिया पेस्टिस. Rickettsias are obligate intercellular parasite. These mean that they can only grow and reproduce within the living cell of their host, including the certain arthropod, tick, mite, lice, and flea, and mammal. Rickettsia prowazkii causes typhus fever when it is transmitted to the human by lice. Rocky Mountain spotted fever is a rickettsial disease transmitted by the tick. Nitrosomonas is a chemotroph which oxidizes ammonia produced from protein by decay bacteria to nitrites NO2. This provides the energy to drive their anaerobic reaction. The nitrite are converted by other nitrifying bacteria into nitrate, which supply the nitrogen and need of plants. Neisseria migrantis cause meningococcal meningitis, an extremely serious infection of the
meanings that occasionally occur in very young children and in military camps. Military camps. Neisseria gonorrhea caused the gonorrhea, one of the most common sexually transmitted disease, STD. E. coli is most thoroughly studied of all creature, possibly excepting ourselves. Salmonella enterica include two major human pathogens. They are follows: Salmonella enterica vatifi or Salmonella enterica typhimurium. Cause typhoid fever, a serious systematic infection occurring only in humans and confined to the intestine. It is a frequent case of human gastrointestinal upset, but it is also found in many other animals that are often in the source of their human infection, also known as a Salmonella typhimurium. Vibrio cholerae cause cholera, one of the most devastating intestinal disease. The bacteria liberate a toxin that causes the massive diarrhea, 10 to 15 liters per day, and loss of salts. Next, Erisenia pestis is a bacillus that causes bubonic plague. It all usually transmitted to human by the bite of any infected flea. As it is spread into the lymph node, it causes them to become greatly swollen, hence the name bubonic bubo swelling of the lymph node plague. Once in the lung, however, the bacteria can spread through the air, causing the rapidly lethal 2 to 3 days pneumonic plague. Next step, purple sulfur bacteria. 8th है हमारा purple sulfur bacteria are photosynthetic, that they use energy of sunlight to reduce the carbon dioxide to carbohydrate. Unlike plant, however, they do not use water as a source of electrons. Instead, they use hydrogen sulfide to supply the electron needed to synthesis NADPH to ATP. In this process, the produce elemental sulfur chromatium. Photosynthetic bacteria contain a special type of the chlorophyll called bacteriochlorophylls incorporated into the membranes. With the machinery, they can be run photosynthesis first but not photosynthesis second, which explains their inability to use water as a source of electrons. Most photosynthetic bacteria are obligate anaerobes. They cannot be tolerated free oxygen, thus they are restricted to such habitat as a surface of sediment at the bottom of shallow ponds and estuaries. Next, bacillus species. Organisms differ mainly in the plasmid that they can contain. Bacillus anthracis that cause anthrax possesses two plasmids that contain the gene needed to synthesize capsule, which, like those of the pneumococci, make it resistant to phagocytosis, and three component of the toxin that cause disease symptoms. B. Thuringiensis toxin and the gene, also plasmid encoded for the toxin, are used as a biocontrol agent against a variety of insect pests. 10. Clostridium tetani are spore-forming obligate anaerobes. The spore of the Clostridium tetani are widespread in the soil and often get into the body throughout the bound. Puncture bound, example by splinter or nails, are particularly dangerous because they provide the anaerobic condition needed for the germination of the spore and growth of the bacteria. These interfere with the reciprocal inhibition of the antagonistic pair of the skeletal muscles, so the victim suffers from the violent muscle spasms. Next, Clostridium botulinum. Its toxin, if eaten within an uncooked bean or mushroom, can be fatal. A toxin is a protein and is quickly denatured at 100 degrees centigrade, so boiling home can product make them safe to eat. Mycobacterium tuberculosis is the agent of the tuberculosis TB. Mycobacterium leprae cause leprosy. Mycobacterium leprae is an obligate intracellular parasite. It has never been cultured in vitro. Next, 14. Corynebacterium diphtheriae cause diphtheria. As in tetanus, it is not growth of the organism in throat that is dangerous, but the toxin it liberates. The toxin is about product of the latent bacteriophage in bacterium. The toxin has no such effect on the translation machinery of the bacteria or of the chloroplast and mitochondria. Treatment of the toxin and formaldehyde convert it into a harmless toxoid. Sporochetes are thin, corkscrew-shaped, flexible organisms that range in the length from few to many, has 500 micrometer to notorious examples are Tryptonema pallidum,
The cause of syphilis, one of the most dangerous of the sexually transmitted disease, STD, Borrelia burgdorferi, that is transmitted to human through the butyric tick, cause Lyme disease. Chlamydia are also obligate intracellular parasite. They cannot make their own ATP. Chlamydia trachomatis infection is usually spread by the sexual intercourse, making it most common sexually transmitted disease, STD. The eye infection is caused by the strain of the Chlamydia trachomatis, and it is responsible for its name. Chlamydia pestis infect birds but can also infect the human in contact, causing the psittacosis or odontiosis. 17. Cyanobacteria blue-green algae have many characters similar to bacteria. They use water as the source of electrons to reduce the CO2 to carbohydrate because they are photosynthesis second as well as photosynthesis first. CO2 plus water giving you CH2O plus water plus O2. Cyanobacteria also contain two antenna pigments, that is blue phycocyanin, making them blue-green, and red phycoerythrin. The red gassy gets into name from the periodic blooms of the red-colored cyanobacteria. These two pigments also occur in the red algae. Common difference between the bacteria and cyanobacteria blue-green algae features. साइज में बात करें तो बैक्टीरिया कंपैरेटिवली स्मॉलर और कंपैरेटिवली लार्जर, ये बड़ा होता है साइनोबैक्टीरिया. फ्लैजिला में बी प्रेजेंट, ऑलवेज प्रेजेंट. न्यूट्रिशन की बात करें तो ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक होता है. साइनोबैक्टीरिया के अंदर यूजली ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. बैक्टीरिया क्लोरोफिल एंड क्लोरोबियम क्लोरोफिल होता है, इसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है. आगे बात करते हैं नेक्स्ट फीचर्स की. एसेसरी पिगमेंट की बात करें तो बैक्टीरिया में एब्सेंट है. यहाँ पर हमारे पास फाइकोसाइनिन एंड फाइकोएरिथ्रिन आर प्रेजेंट इन डोमिनेटिंग फॉर्म. हाइड्रोजन डोनर की बात करें, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस हाइड्रोजन डोनर इज नॉट वाटर, एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन इज नॉट इवॉल्व. दिस फोटोसिंथेसिस इज एनऑक्सीजनिक. हाइड्रोजन डोनर इज वाटर, ऑक्सीजन इज इवॉल्व द प्रोसेस इन ऑक्सीजनिक. रिजर्व फूड की बात करें तो यहाँ ग्लाइकोजन और साइनोबैक्टीरिया के अंदर साइनोफाइसिन स्टार्च. स्पोर फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ एंडोजिनस है, यहाँ स्पोर फॉर्मेशन इज नॉट एंडोजिनस. नेक्स्ट लास्ट हम बात करते हैं mycoplasma की. are known as the smallest living organism. They are so small, 0.1 micrometer, that they can be seen only under the electron microscope. Mycoplasm are obligate parasite. They can live within the cell of the other organism. Mycoplasm like organism or pleuropneumonia like organism were discovered by the Nocard or rocks in pleural fluid of the cattle having bovine pleuropneumonia. They are unicellular, prokaryotic, non-motile, highly polymorphic and filtrable through bacterial filters. It is resistant to those antibiotics which act on the cell wall like penicillin. Due to the lack of this cell wall, mycoplasma are inhibited by those antibiotics which act on the metabolic pathway such as tetracycline. Mycoplasma do not stain gram-positive because they lack of cell wall. These are phylogenetically related to low gram-negative positive bacteria, GC gram-positive bacteria. Mycoplasma resemble protoplasm in that they lack cell wall, but they are more resistant to osmotic lysis and are able to survive conditions under the which protoplasm lysis due to the presence of sterols. Some mycoplasm require sterol in their growth media. DNA is linear but coiled. Mesosomes are absent. Reproduction occurs by the fission. Elementary bodies are reproductive units. The cell of the mycoplasm divided unevenly into the very minute bodies of 330 to 450 nanometer in size. Mycoplasma causes little leaf disease in brinjal, yellow aster, greening stubborn and witch's broom in plants. तो आज के लेक्चर में हमने मुनेरा पार्ट को डिस्कस किया और मुनेरा के अंदर हमने देखा था, उसे क्लासिफाई किया. तो हमने मुनेरा पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया, एरेक्यूबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया. एरेक्यूबैक्टीरिया के अंदर को भी हमने आगे फर्दर डिवाइड किया मैथोजेंस, हेलोफाइल्स और थर्मो एसिडोफाइल्स के अंदर. और इसके अलावा हमने बैक्टीरिया के साइज और शेप की बात की. देन उसके अंदर मिलने वाले फ्लैजिला की बात की, पिलाई की बात, फिर सेल वॉल, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिस्कस किया, फिर न्यूट्रिशन की बात की. न्यूट्रिशन हमने देखा बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी हो सकते हैं जिनमें फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक मिलते हैं, और इसके अलावा हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी होते हैं लाइक सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया और पैरासिटिक बैक्टीरिया. तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की. उसके बाद हमने बैक्टीरिया की रेस्पिरेशन की बात की जिसमें हमने ऑब्लिगेट एरोबिक, ऑब्लिगेट एनारोबिक, फैकल्टेटिव एरोब्स और फैकल्टेटिव एनारोब की बात की. रिप्रोडक्शन में हमने वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड को देखा जिसमें सेक्सुअल में वो ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकता है, कंजुगेशन करता है और ट्रांसडक्शन करता है. और कुछ पॉपुलर बैक्टीरिया के नाम को देखा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे से रटें, अच्छे से ध्यान से लर्न करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम
नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम किंगडम प्रोटिस्टा को डिटेल में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच, तब तक आप इस वीडियो को लर्न करें। थैंक यू सो मच।